नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सिलसिला रात के 9 बज चुके हैं, वारदात का सिलसिला शुरू हो चुका है। और उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रीज़न ये है कि परिवार बहुत छोटा सा है, इसको बड़ा करना है, क्योंकि मेरा मकसद क्राइम स्टोरीज़ को बताना ही नहीं, क्राइम से आप लोगों को बचाना भी है, दूर रखना भी है। और हकीकत यही है दोस्तों कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में उतना ही फासला है कि हम सजग कितने हैं, सतर्क कितने हैं। उसका कारण ये कि आज की जो मैं आपको वारदात कहानी बताने वाली हूँ, कई बार हमारा कसूर नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सज़ा हमें मिलती है। आज जो वारदात बताने वाली हूँ उसमें जो विक्टिम है उसका कसूर ही कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको सजाए मौत मिली। क्यों मिली, कैसे मिली, इन सब चीज़ों के लिए हम चलते हैं वारदात पर। आज की जो वारदात है, वारदात बताऊँ उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला है, जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको सबसे लास्ट में मैं बताऊँगी। और किनके कमेंट्स आए हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगी। तो धन्यवाद आपका कमेंट्स करने के लिए, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए अब वारदात शुरू करते हैं। ये वारदात है 2016 की, 13 सितंबर 2016 रात के 10:30। इस टाइम पर सबको अपने अपने घर जाने की जल्दी पड़ी होती है। लोगों का जो रश है वो चल रहा होता है, लोग अपने अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी में होते हैं। और यहीं पर एक एरिया है विजयनगर, जो MIG थाने के अंदर आता है। विजयनगर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सोसाइटी है। वहीं पर एक लड़का है जो खड़ा हुआ है, जिसका नाम है कमलेश साहू। कमलेश साहू काफ़ी देर से वहाँ पर खड़ा रहता है, जैसे वो किसी की तलाश कर रहा हो या जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। थोड़ी देर ही उसको इंतज़ार करना पड़ता है और उसके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। वो जिसका इंतज़ार कर रहा होता है वो है सुप्रिया जैन। अब मैं आपको बता दूं, कमलेश साहू जो है वो सागर ज़िले का रहने वाला है। और जो सुप्रिया जैन है, सुप्रिया जैन मध्य प्रदेश में गुना ज़िला है, गुना ज़िला से रहने वाली है। और यहाँ इंदौर में एक मीडिया हाउस में जॉब करती है। उसका इंतज़ार ख़त्म होता है क्योंकि उसको सुप्रिया एक स्कूटी पर आती हुई दिखाई देती है। एक लड़का है जो जिसके साथ वो आ रही होती है और वो सोसाइटी के बाहर रुकती है। थोड़ी देर उस लड़के से बात करती रहती है और उसके बाद उसको बाय बोलकर वो अपनी सोसाइटी में अंदर जाने लग जाती है। सोसाइटी में अंदर जाती है और उसके बाद पता नहीं उसको क्या काम था और किस लिए वो फिर एक बार बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है और उसके बाद फिर जब अंदर जाने लग जाती है, इतने में कमलेश साहू उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाल पकड़कर वहाँ से खींचता हुआ बाहर ले आता है। ये सब मंजर चल रहा था। वहाँ पे है क्या, एक्चुअल में इंदौर जो है वो एजुकेशन के लिए मानी हुई सिटी है। वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है वो एजुकेशन के लिए आते रहते हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स की भरमार है। भोपाल और इंदौर में ये 2 शहर ऐसे हैं। तो आए दिन रोज़ ऐसे होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का अफेयर होता है, फिर उनमें लड़ाई होती है किसी ना किसी बात को। तो ये नॉर्मल सी बात होती है कि आपस में लड़ाई होना। तो जब इनके बीच में ऐसे हो रहा होता है तो कई बार तो लोग ऐसे सोच लेते हैं कि शायद ये उनकी लड़ाई हो रही होती है। कुछ लोग तो इग्नोर करके निकल जाते हैं। और 2 लोग जो हैं वो बाइक पे आते हैं, देखते हैं कि उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही है। और उसने कमलेश ने सुप्रिया के जो बाल पकड़े हुए हैं, तो वो आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद फिर वापस लौटते हैं और उनको कुछ बोलते हैं। इतने में कमलेश साहू अपने साथ जो खंजर लेकर आया हुआ था वो निकाल देता है। जैसे ही वो खंजर निकालता है तो वो बाइकर्स भी डर जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने के बाद वो काफ़ी लोगों से इस बारे में चर्चा करते हैं। तो काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन चूँकि कमलेश जो है वो बार बार चाकू दिखाता है, तो इस करके लोगों के अंदर एक भय बना हुआ था और वो बाहर खड़े होकर दूर से सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। कमलेश साहू लगातार सुप्रिया पर वार करता रहता है। इत्तेफाक से इतने में वहाँ पर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 2 पुलिस अधिकारी वहाँ से जा रहे होते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं और वो ये सारा मंजर देखते हैं तो वो कैसे करके कमलेश साहू पर कंट्रोल ले पाते हैं और कमलेश साहू को कब्जे में लेते हैं। जब कमलेश साहू को कब्जे में लेते हैं तो फटाफट वो
सुप्रिया को पास के हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं और यहाँ पर वो अपने टीआई को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर ऐसी ऐसी वारदात हुई है। टीआई भी हॉस्पिटल सीधा पहुंचते हैं और यहाँ से जो सुप्रिया का बैग मिलता है, सुप्रिया के बैग से डिटेल निकाल के उसके घर गुना इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे वो अपनी बेटी की इस तरह के एक्सीडेंट की खबर सुनते हैं तो वो फटाफट तैयार होते हैं इंदौर जाने के लिए, वो निकल पड़ते हैं। लेकिन वो जैसे इंदौर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि सुप्रिया की डेथ हो चुकी है, सुप्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद पुलिस पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है, वहाँ पर वो कमलेश साहू को बिठाते हैं और कमलेश साहू को इंटेरोगेट करना शुरू करते हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन निकालते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। जब उससे पूछताछ करते हैं तो कमलेश साहू जो है वो पूरी घटना बताता है। एक्चुअल घटना कुछ इस तरह से है कि 2005 में खुरई में एक नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर सुप्रिया का सिलेक्शन होता है और वहाँ सुप्रिया कक्षा 6 में एडमिशन लेती है। साथ ही सागर ज़िले का कमलेश साहू भी नवोदय में एडमिशन लेता है, जो कि पढ़ने में होशियार थे बच्चे। जब वो सुप्रिया के साथ पढ़ रहा होता है तो उसको सुप्रिया अच्छी लगने लग जाती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे कमलेश साहू को रियलाइज़ होता है कि वो सुप्रिया से प्यार करने लग गया है, लेकिन उम्र बहुत छोटी थी तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया। धीरे धीरे जब उसको समझ में आता है तब भी उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है सुप्रिया से ये बोलने की। लेकिन जब 12th आ जाता है, 12th तक आते आते अब वो दोनों बच्चे नहीं रहते, बड़े हो चुके हैं, दोनों की फीलिंग्स दोनों को पता होती है। सुप्रिया के दिल में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कमलेश साहू के दिल में सुप्रिया के लिए एक फीलिंग जाग उठी थी, वो सुप्रिया को बताता है। सुप्रिया एक बार तो उसने इनकार किया, लेकिन उसके बाद कमलेश साहू ने उस पर जोर ज़बरदस्ती और गुस्सा करना शुरू कर दिया। सुप्रिया डर गई और उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती है, उससे बात करनी शुरू कर देती है। जब 12th हो जाता है 2012 में, तो उसके बाद दोनों अलग अलग अपने अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सुप्रिया का एक भाई जो है वो इंदौर में रहता है, इस विजयनगर में। तो सुप्रिया अपने भाई के पास आ जाती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और उसके बाद एक मीडिया हाउस में जॉब करने लग जाती है। यहाँ पर कमलेश साहू का मैं आपको बता दूं, कमलेश साहू जो है वो अपने फादर से जब उसको पता लगता है, अब वो क्या करता है, उसको सुप्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सुप्रिया यहाँ पर अपना नंबर चेंज कर लेती है, तो वो सुप्रिया को जब किसी भी तरीके से सुप्रिया का पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में सुप्रिया बस चुकी थी, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाता है। अब जब उसको फ़ोन नंबर जब उसका बंद हो चुका है तो वो फिर सोशल मीडिया में एंट्री करता है। जब सोशल मीडिया में एंट्री करता है तो सोशल मीडिया में वो सर्च करना शुरू करता है और उसको फेसबुक पर सुप्रिया का प्रोफाइल पता लग जाता है और उस प्रोफाइल के जरिए उसको पता लगता है कि सुप्रिया इंदौर में है। और वो अपने पापा से जिद करके, कमलेश साहू के पापा की इतनी इनकम नहीं थी उसके फादर की कि वो अफोर्ड कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कमलेश ने जब जिद की कि उसको सीए के एग्ज़ाम देने हैं, सीए की पढ़ाई करनी है, तो वो जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके उसको इंदौर भेज देते हैं, बड़े अरमानों से कि उनका बेटा पढ़ाई करने जा रहा है। जब वहाँ पर कमलेश साहू जाता है और कमलेश 2 बार परीक्षा देता है सीए की, लेकिन वो फेल हो जाता है। उसके बाद वो वहीं पर ही कोठारी मार्केट है, कोठारी मार्केट में एक बहुत ही फेमस होटल है, वहाँ पर वेटर की जॉब करने लग जाता है। वहाँ पर वेटर की जॉब करता है, साथ ही साथ वो साइकिल लेकर निकल जाता है सुप्रिया की तलाश में। रोज़ तलाश करता है, रोज़ उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सुप्रिया का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। इस तरीके से एक दिन वो सुप्रिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। जब सुप्रिया उसका प्रोफाइल देखती है, उसकी फ़ोटो देखती है, तो वो पहचान जाती है कि कमलेश साहू है। एज अ फ्रेंड वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तो उसके बाद से ही कमलेश उसको मैसेजेस करना शुरू कर देता है, और बहुत सारे मैसेजेस फ्रेंडशिप से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड। सुप्रिया उसको करियर बनाने पर ध्यान देने के लिए कहती है, बार बार उसको समझाती है कि अपने करियर पर ध्यान दो, लेकिन कमलेश साहू समझने की कोशिश ही नहीं करता। वो बार बार सुप्रिया को अपने प्यार के बारे में, अपने
फ्रेंडशिप के बारे में परेशान करना शुरू कर देता है। और एक दिन थक हार कर सुप्रिया उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो अनफ्रेंड कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। जब वो ब्लॉक कर देती है तो कमलेश साहू को ये भी बर्दाश्त नहीं होता। अब चूँकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, लाइव होते हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो लाइव भी होती है और अपनी लोकेशन भी शेयर करती रहती है जब वो जहाँ पर पार्टी करते हैं कुछ इस तरीके से। तो वो बार बार उसको फॉलो कर रहा था। एक दिन वो उसको फॉलो करते करते, उसकी लोकेशन फॉलो करते करते पहुँचता है तो देखता है कि एक पब में सुप्रिया अपने फ्रेंड्स के साथ शराब पी रही होती है और साथ में स्मोक कर रही होती है। वहाँ पर उसको बड़ा धक्का लगता है और उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि सुप्रिया अब उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी वापस दोबारा से। तो वो डिसाइड कर लेता है, वो बार बार सुप्रिया को बोलता भी है कि तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मेरे पास पैसे आ जाने दो तो मैं भी अपने आप को, ये रूप रंग जो है वो बिल्कुल चेंज कर लूँगा और मैं भी चेंज हो जाऊँगा। और उसके साथ ही उसके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है सुप्रिया को हासिल करने का। लेकिन जब वो पब में उसको देखता है तो उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि अब सुप्रिया मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। तब वो एक और ख़तरनाक डिसीजन लेता है कि अगर सुप्रिया मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती तो मैं सुप्रिया को अब ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। और यहीं से उसके दिमाग में एक ख़तरनाक आइडिया आता है। वो हमेशा एक ब्लैक कलर का बैग जो है वो अपने शोल्डर पर रखता है और उसमें खंजर हमेशा रखता है। वो बहुत बार कोशिश करता है सुप्रिया को मारने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। फाइनली आती है 13 सितंबर 2015 की डेट। उस दिन वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही उसको सुप्रिया दिखाई देती है, सुप्रिया पर ताबड़तोड़ वो हमला कर देता है। पोस्टमार्टम से क्लियर होता है कि उसको 38 घाव लगे थे सुप्रिया को। 38 बार उसने वो वार किया था। और उसके बाद जब पुलिस वाले इस वारदात को सुनते हैं तो वो एक सनकी कातिल का खिताब उसको देते हैं, नाम देते हैं। ऐसी सनक थी उसकी। ये थी पूरी वारदात। अब बात वही आती है कि कई बार हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन हम आने वाले खतरे को पहचान नहीं पाते हैं। ज़रूरत है ऐसे लोगों से दूर रहने की। जब आपको लगने लग जाए कि कोई इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है तो उसको बहुत प्यार से या उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग कब खतरा बन जाए समझ नहीं आता, जैसे कि सुप्रिया जैन के मैटर में हुआ। तो ये थी पूरी वारदात। उसके बाद पुलिस जो है वो चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद जब डिसीजन आता है तो कमलेश साहू को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और अभी वो जेल में है। उसके बाद लेट्स सी, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक ज़रूर आते रहेंगे। तो ये थी पूरी वारदात। अब बात आती है आज की कहानी की, अब बात आती है आज के सवाल की। तो जो मैंने पहले सवाल पूछा था कि विश्व की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो उसका सही जवाब जो दिया है वो दिया है प्रियंका तंवर जी ने। प्रियंका तंवर जी ने आंसर किया है और आंसर है वेटिकन सिटी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करते हैं तो मेरी एक निवेदन है कि आप अपना नाम ज़रूर मेंशन करें। नाम मेंशन करें, साथ ही अपनी जगह ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं उसको भी बता सकूं। कई बार होता है कि जब आप आंसर करते हैं तो आपका जो यूट्यूब पे चैनल जिस नाम से होता है वही नाम रिफ्लेक्ट करता है, तो मुझे पता नहीं चल पाता। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आगे से आप अपना नाम और जगह ज़रूर मेंशन करेंगे। और अच्छा लगा, आपने मैसेज किया, आपने मुझे कमेंट किया और सच में मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस बार मुझे सच में बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, तो अच्छा लगता है जानकर। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल है कि इंडिया में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नीले शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सोचिए, सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आंसर कल के वीडियो में होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।